क्या होता है जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स की एक टीम पाकिस्तान की सबसे बदनाम, सबसे भुतहा इमारत में रात गुजारने का फैसला करती है? चलिए आज पता लगाते हैं कराची में हुए एक ऐसे ही ओवरनाइट सर्वाइवल चैलेंज का, जहां एक टीम का सामना हुआ एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कहते हैं कि वहां दशकों से कई अनकही कहानियां दफन हैं। देखिए, ये कोई आम केस नहीं था और जो लीड इन्वेस्टिगेटर थे वो ये बात जानते थे। इमारत की दहलीज पर खड़े होकर अंदर जाने से ठीक पहले उन्होंने अपनी टीम से कहा, ये जगह अब तक की सबसे इंटेंस होने वाली है। सोचिए, ये शब्द एक तजुर्बेकार प्रोफेशनल के थे। ये इस बात का इशारा था कि अंदर जो भी इंतजार कर रहा है वो उनके किसी भी पिछले अनुभव से कहीं ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और हाँ, इस जगह का स्केल समझना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ किसी एक भूताग घर की बात नहीं कर रहे हैं। ये 300 अलग-अलग फ्लैट्स का एक बहुत बड़ा, वीरान कॉम्प्लेक्स है। कराची के आसमान के नीचे एक कंक्रीट के राक्षस जैसा। हर एक खाली खिड़की के पीछे एक कहानी है और टीम उन सभी का सामना करने जा रही थी। और ये कोई ऐसी वैसी हाल ही में खाली हुई जगह भी नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स आधी सदी से वीरान पड़ा है। 50 साल की खामोशी, 50 साल की ना जाने कितनी कहानियां इन टूटती गिरती दीवारों के अंदर सड़ रही हैं। ये एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जिसे खोलने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की, अब तक। तो मिशन बिल्कुल सीधा था, लेकिन उतना ही खतरनाक, रात भर जिंदा रहना। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अमीर सुल्तान और उनकी टीम ने अंदर कदम रखा उन लोकल कहानियों का सामना करने के लिए जो अनसुनी आवाज़ों और परछाइयों की बातों से भरी हुई थीं। और उन्होंने वक्त भी चुना, तो कौन सा? बिल्कुल फिल्मी, आधी रात का। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, चैलेंज शुरू हो गया। अपने कैमरों के साथ वो उस घने अंधेरे में चले गए, उस विशाल कॉम्प्लेक्स में जो पहले से ही एक अजीब सी भारी खामोशी से उन पर दबाव डाल रहा था। और इमारत ने उनका स्वागत करने में ज्यादा देर नहीं लगाई। अंदर जाते ही पहले ही पल से हवा बदल गई और उन्हें अपने पहले ठोस सुराग मिले कि वो वहां अकेले नहीं हैं। जैसे ही वो दहलीज पार करने वाले थे, ये हुआ। टीम के एक सदस्य ने बताया, एकदम से पता नहीं, एक गंदी सी स्मेल आई है। ये सड़न या धूल की बदबू नहीं थी, ये कुछ और था। एक अचानक और अजीब सी बदबू जो मानो उन्हें पीछे धकेलने के लिए ही आई हो। ये पहली चेतावनी थी। फिर उनके इक्विपमेंट हरकत में आ गए। उनका ईएमएफ मीटर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का पता लगाता है, वो एंट्रेंस पर ही तेजी से उछलने लगा। अब देखिए, इस वीरान इमारत में कोई बिजली तो थी नहीं, कोई सोर्स भी नहीं था, तो फिर ये शुद्ध अनजानी एनर्जी आ कहाँ से रही थी? और वो उसी की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे जैसे वो इमारत में और अंदर गए, उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो शायद उस बदबू या ईएमएफ रीडिंग से भी ज्यादा परेशान करने वाला था। दीवारों पर तस्वीरें थीं। ऊपर की मंजिलों पर दशकों की धूल और सड़न के बीच कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद नहीं थी। दीवारें खाली नहीं थीं, वो अजीब, बहुत बारीकी से बनी हुई ड्राइंग से ढकी हुई थीं। ये कोई आम दीवारों पर की गई लिखाई नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था, कुछ ज्यादा ही सोचा समझा हुआ। आर्ट की क्वालिटी ने ही उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया। जैसा कि एक इन्वेस्टिगेटर ने कहा, दीवारों पे ऐसे खौफनाक चेहरे बने हुए नजर आए, परफेक्शन के साथ। जी हाँ, परफेक्शन के साथ। ये किसी नौसिखिए का काम नहीं था। वो चेहरे बहुत डिटेल्ड, सटीक और पूरी तरह से भयानक थे। और जानते हैं, ये तस्वीरें हर जगह थीं, एकदम परफेक्टली बने हुए डरावने चेहरे, अजीब अनजाने सिंबल्स के बगल में। बच्चों के हाथ के निशान दीवारों पर छपे हुए थे। और सबसे अजीब, बार बार बत्तखों की तस्वीरें, एक ऐसी इमेज जो उस जगह के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। ये सब कुछ बेतरतीब और बहुत ही परेशान करने वाला था। ये सब एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल की तरफ ले जाता है। आखिर इतनी खौफनाक बिल्डिंग में ऐसी आर्ट कौन बनाएगा? क्या कोई आर्टिस्ट इस वीरान जगह में छिपकर आता था, या फिर वो किसी और ही अलौकिक चीज के निशान देख रहे थे? टीम के पास कोई जवाब नहीं था। दीवारों पर बनी तस्वीरें तो बस एक शुरुआत थीं। बहुत जल्द इमारत ने टीम पर फिजिकली असर डालना शुरू कर दिया, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन पर दबाव बना रही हो। एक टीम मेंबर अचानक रुक गया, हांफते हुए। उसने अपने साथियों से कहा, टांगे भारी हो रही हैं, मेरा चेस्ट टाइट हो रहा है, सच्ची बात कर रहा हूं।
ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक फिजिकल अटैक जैसा था। और वो जोर देकर कह रहा था कि ये सब सच है। और वो अकेला नहीं था। लगभग पूरी टीम ने अजीब फिजिकल लक्षणों का अनुभव करना शुरू कर दिया। उनके पैर ऐसे महसूस हो रहे थे जैसे कंक्रीट के बने हों, सीने में जकड़न महसूस हो रही थी और गर्दन और पीठ में अकड़न आ गई थी। ऐसा लग रहा था मानो इमारत उन्हें फिजिकली तोड़ रही थी। टीम फिजिकली परेशान थी और उन अजीब कलाकृतियों से घिरी हुई थी। लेकिन रात का सबसे भयानक पल अभी आना बाकी था। इतने सारे चेतावनी के संकेतों के बावजूद टीम ने ऊपर की ओर बढ़ना जारी रखा और भी गहराई में जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़े, ऐसा लगा जैसे इमारत ने आखिरकार तय कर लिया कि बस अब बहुत हो चुका। उसने पलटवार किया। और फिर वो आई, एक तेज भयानक आवाज जो पूरे हॉल में गूंज उठी। ये न तो किसी इंसान की थी और न ही किसी जानवर की। ये एक ऐसी आवाज थी जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता था, और इसने उन्हें अपनी जगह पर जमा दिया। सदमे में लीड इन्वेस्टिगेटर सिर्फ इतना ही कह सका, इस तरह की आवाज जिंदगी में नहीं सुनी मैंने भाई। अपने इतने सालों की जांच के बाद भी उन्होंने ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं किया था। और उस भयानक चीख के साथ फुटेज कट जाता है। जी हाँ, ठीक उस दहशत के चरम पर रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है और हमें इतिहास के सबसे परेशान करने वाले क्लिफ हैंगर्स में से एक के साथ छोड़ देती है। तो सवाल ये है, क्या वो सुबह तक टिक पाए? वीडियो हमें कभी नहीं दिखाता, हमें बस उस भयानक चीख के साथ छोड़ दिया जाता है जो अंधेरे में गूंज रही है, और ये सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है कि उन वीरान दीवारों के भीतर उस रात आखिर हुआ क्या था।